अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ क्रोमोसोमल अब्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम अब्रेशन क्या होता है। क्रोमोसोम के अंदर उसके स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में चेंज आना। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में चेंज आने को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल अब्रेशन। अगर उसके नंबर में चेंज आ रहा है तो हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल अब्रेशन कहते हैं। अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो फिर वो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अब्रेशन होता है। ठीक है। अगर तो नंबर में चेंज आ रहा है तो हम उसे कहेंगे एन्यूपलाइडी या यूपलाइडी। और अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया तो हम उसे कहते हैं डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल अब्रेशन क्या होता है? क्रोमोसोम के नंबर में या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आना। अगर उसके नंबर में चेंज आ रहा है तो वो एन्यूपलाइडी, यूपलाइडी है। अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो वो डिलीशन, डुप्लीकेशन और इन्वर्जन है। इफेक्ट्स और सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोमल अब्रेशन। क्रोमोसोमल जो अब्रेशन होती है उसके इफेक्ट्स या सिग्निफिकेंस क्या होते हैं? बेटा इसके सिग्निफिकेंस बहुत कम होते हैं। ठीक है। बहुत कम इसके सिग्निफिकेंस होते हैं और जो रेट होता है सिग्निफिकेंस का भी लो होता है। मोस्टली इसके क्या होते हैं? डैमेजेस होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम इसके सिग्निफिकेंस में क्या होता है? म्यूटेशन आता है। जब भी क्रोमोसोमल अब्रेशन होगी, कोई क्रोमोसोम डिलीट होगा या कोई क्रोमोसोम ऐड होगा या एन्यूपलाइडी होगी या यूपलाइडी होगी, किसी भी तरह का क्रोमोसोमल अब्रेशन होगा, किसी भी तरह का क्रोमोसोम चेंज होगा, उसके नंबर में चेंज आएगा या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो म्यूटेशन होगी। और जो म्यूटेशन होती है बेटा वो वेरिएशन क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? वेरिएशन, चेंज। जैसे एलजी के बाद ब्रायोफाइट्स बने, उनमें चेंज आया, किसकी वजह से आया? म्यूटेशन की वजह से, क्रोमोसोमल अब्रेशन की वजह से। ब्रायोफाइट्स के बाद ट्रिडोफाइट बने, किस वजह से बने? म्यूटेशन की वजह से, वेरिएशन की वजह से। तो ये सारी वेरिएशन कौन कॉज करता है? क्रोमोसोमल अब्रेशन कॉज करते हैं। उसके अलावा जो हम सारे एक ही स्पीशी, अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ की बात नहीं भी करते, एक ही स्पीशी की बात करते हैं, तो एक स्पीशी के अंदर जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं वो सब क्या है? एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? इस वेरिएशन की वजह से। और ये वेरिएशन किसकी वजह से होती है? क्रोमोसोमल अब्रेशंस की वजह से। तो ये हम क्या कह रहे हैं कि ये सारी की सारी क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है। फिर जो भी चेंजेस आती हैं उसको नेचर क्या करती है? अडॉप्ट करती है, एक्सेप्ट करती है। तो फिर वो क्या हो जाती है? नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। ठीक है। अगर कोई भी क्रोमोसोमल चेंज आ रहा है, कोई भी क्रोमोसोमल अब्रेशन आ रही है, नेचर उसे सिलेक्ट नहीं कर रही, नेचर कह रही है कि ये ठीक नहीं है, ये मिसफिट है, ये लीथल है। मतलब लीथल का मतलब होता है कि जिससे डेथ कॉज हो सकती है। मिसफिट टू इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर ये फिट नहीं बैठ रहा, तो नेचर उसे सिलेक्ट नहीं करती और वो जो चेंज है वो नेक्स्ट पास ऑन नहीं करता, बल्कि उसी जनरेशन के अंदर रहता है। वही जनरेशन डेड हो जाती है और वो साथ ही चेंज भी डेड हो जाता है। अगर वो जो चेंज आया है वो बहुत बेस्ट होता है तो वो क्या होता है? अडॉप्टिव होता है, उसे नेचर अडॉप्ट कर लेती है और नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन कर जाता है। क्लियर? ये इसकी क्या थी? सिग्निफिकेंस। इसके फैक्ट्स और इसके क्या थे? सिग्निफिकेंस। क्रोमोसोमल अब्रेशन इन सम केसेस इज मेगा चेंज, बहुत बड़ा चेंज होता है। ठीक है। जिसकी वजह से एक ज़ाहिर बात है वेरिएशन भी क्या आएगी? जितनी बड़ी अब्रेशन होगी, जितना बड़ा क्रोमोसोमल अब्रेशन होगा, उतना बड़ा क्या आएगा? चेंज आएगा। क्लियर होगी? इसकी मदद से हमने बहुत सारी जो है क्रोमोसोमल अब्रेशन की मदद से बहुत सारे अच्छे काम भी हमने किए हैं। ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं कि फ्रूट का साइज़ जो है बड़ा आ रहा है। ठीक है। अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं, ऑरेंज का साइज़ बड़ा है, सीडलेस फ्रूट्स आ रहे हैं, अच्छे कलर्स में फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स का साइज़ बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रोमोसोमल अब्रेशन से अटेन की हैं। मतलब क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंज लाके या क्रोमोसोम नंबर को स्ट्रक्चर में चेंज लाके। बेटा जो क्रोमोसोमल अब्रेशंस हैं ये नेचुरल भी हो सकती हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। मतलब ये नेचुरल भी कॉज हो सकती है, ऑटोमेटिक भी, और इन्हें हम खुद भी क्या कर सकते हैं? इंड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जो क्रोमोसोमल अब्रेशन है वो एनिमल्स के अंदर इतनी टॉलरेबल नहीं होती। मतलब एनिमल्स इसको इस लेवल का टॉलरेट नहीं करते, इसलिए ज़्यादातर हम इन्हें क्या करते हैं? प्लांट्स के अंदर। क्लियर होगी बात? ये थे क्रोमोसोमल अब्रेशन का इंट्रोडक्शन। ओके बेटा, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर हम देख रहे हैं। हमने कहा है कि उसके न्यूमेरिकल चेंज होता है और उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है। पहले हम उसका क्या पढ़ते हैं? न्यूमेरिकल चेंज पढ़ते हैं, उसके नंबर में चेंज पढ़ते हैं। ठीक है। उसमें एडिशन भी हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर का क्या हो सकता है? एडिशन भी हो सकता है, उसमें लॉस भी हो सकता है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज भी कर सकता है, क्रोमोसोम नंबर डिक्रीज भी कर सकता है। तो इस लेवल पे ऊपर हम क्या कहते हैं? इसको चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, कि उसके नंबर में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इसके लिए टू मेन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल अब्रेशन है। एक होती है
एन्यूपुलाइडी, एक होती है यूपुलाइडी। एक क्या है एन्यूपुलाइडी, सेकेंड वन इज यूपुलाइडी। एन्यूपुलाइडी क्या होती है, द रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन्यूपुलाइडी। कि रैंडम एबनॉर्मल नंबर है, मतलब कि अगर 46 है तो 46 नहीं 47 हो गया, एबनॉर्मल रैंडम एबनॉर्मल नंबर हो गया, 46 नहीं है 48 हो गया, 46 नहीं है 45 हो गया। तो ये क्या है रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि एक क्रोमोसोम जो है ना वो जो है डिलीट होगा या इंक्रीज होगा, उसे हम क्या कहेंगे एन्यूपुलाइडी। इन दिस केस एन ऑर्गेनिज्म गेन्स और लूज वन और मोर क्रोमोसोम बट इट डज नॉट गेन और लॉस अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता, मतलब कि 2n है तो 2n का 2n ही लॉस नहीं होगा, बल्कि उस 2n में से एक जो n है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ना बेटा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना ह्यूमन के अंदर, हम कहते हैं 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स हुए, 23 पेयर्स हुए मतलब 46 क्रोमोसोम, दो दो का पेयर होता है। पेयर का तो पता ना आपको, दो का पेयर होता है। तो हम जो एन्यूपुलाइडी है उसके अंदर क्या होगा कि 23 में से ऐसा नहीं होगा कि 22 पेयर रह जाएंगे, कि 23 वाला पेयर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो 23rd वाला पेयर है उसमें से जो एक क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। क्लियर, मतलब कि इस तरह से है ना, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम, ये एक पेयर है। ठीक है, तो हम बात करें कि एन्यूप्लाइडी के अंदर ये एक पेयर लॉस नहीं होता, बल्कि ये एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। क्लियर होगी, एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं एन्यूप्लाइडी। इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स, मोनोसोमी, ट्राइसोमी एक्सेट्रा, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि एन्यूप्लाइडी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, नॉन डिसजंक्शन की वजह से। डिसजंक्शन का मतलब होता है एक अटैच होना, डिसजंक्शन का मतलब होता है डिटैच होना, और नॉन डिसजंक्शन के वो डिटैच ही नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम सेट है, ठीक है, इन्होंने क्या करना है, ऑपोजिट सेल में मूव करना है। दो सेल्स हैं, यहाँ भी दो पेयर होंगे क्रोमोसोम के, लेकिन एक सेल के अंदर क्या आ जाएगा, 3 पेयर आ जाएंगे और एक के अंदर एक ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, नॉन डिसजंक्शन हुई है। तो इसके अंदर क्या होगा, 2n-1। क्लियर, यूपोलैरिटी क्या होती है, द कंडीशन इन विच वन और मोर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूपोलैरिटी। अब यूपोलैरिटी में क्या होता है, उसमें क्या था कि एक क्रोमोसोम जो था वो पूरा सेट नहीं, बल्कि एक क्रोमोसोम लॉस या गेन होता है। यूपोलैरिटी में क्या होता है कि पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, 2n+2n हो जाता है, 4n बन जाता है, डिप्लॉयड टेट्रापोलाइड बन जाते हैं, हेक्सापोलाइड बन जाते हैं। ठीक है, इसके पहले इफेक्ट्स में हमने पढ़ा है कि क्या होता है, हेक्सापोलाइड वीट बनती है। हेक्सापोलाइड वीट जो है, जो आजकल हम वीट खाते हैं ना, ब्रेड वीट जो है वो हेक्सापोलाइड वीट है, वो सबसे बेस्ट वेराइटी वीट की है, जो हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन की मदद से क्या की है, गेन की है। क्लियर, ओके जी। उसके बाद नीचे जो एन्यूप्लाइडी की उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे मोनोसोमी है तो 2n-1 है। ठीक है, कि मोनोसोमी हो गया 2n है तो -1 हो गया, तो मतलब एक n रह गया, इसको हम मोनोसोमी कहेंगे। आ गया ट्राइसोमी, ट्राइसोमी में 2n+1 हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये देखिए ना, इस तरह से क्रोमोसोम डबलिंग होती है ना, लाइक दिस, इस तरह से क्रोमोसोम क्या करते हैं, ऑपोजिट सेल्स में मूव कर जाते हैं। ये एक सेल बन जाता है, ये एक सेल बन जाता है। ये नॉर्मल डिवीजन में होता है, किस में होता है, नॉर्मल डिवीजन में। लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है कि जब दो सेल बनते हैं साइटोकिनेसिस के बाद, तो यहाँ पे क्या आता है, एक पेयर आ जाएगा और इसके अंदर क्या आ जाएंगे, 3 पेयर। ठीक है, क्या आ जाएंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई है, नॉन डिसजंक्शन हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी, ये क्या हो जाएगा, मोनोसोमी। ये क्या है, 2n-1, 2n-1, और ये क्या है, 2n+1। क्लियर, टेट्रासोमी, पेंटासोमी, इसी तरह 2n+2 होगा तो टेट्रासोमी हो जाएगा, 2n+3 होगा तो जो है वो पेंटासोमी हो जाएगा। यूपोलैरिटी में क्या होता है कि पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। डिप्लॉयड में 2n हो जाएगा, पॉलीप्लॉयड में 3n, 4n, 5n जितने भी हो,
पॉलीप्लॉइडी में नंबर जो है वो 5 से ज़्यादा हो सकता है, टेट्राप्लॉइडी में 4 हो सकते हैं। अब यूपोलैडी के अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आती है ऑटो पोलीपोलैडी और एक आती है एलो पोलीपोलैडी। ये हम जो है ना वो नेक्स्ट देखेंगे मजीद, पहले हम एनियोपोलैडी को पढ़ लेते हैं। एनियोपोलैडी की हमने डेफिनेशन पढ़ लिया कि द रैंडम एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनियोपोलैडी। इस केस के अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम लॉस होता है या गेन होता है, पूरा का पूरा जो है वो सेट नहीं बल्कि एक जो नंबर है वो क्या होता है obtain होता है या फिर लॉस होता है। एनियोपोलैडी इज मोस्टली कॉज्ड बाय नॉन डिसजंक्शन, ये चीज़ भी हमने देख ली है। द मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट मूव अपार्ट प्रॉपरली, जो मैंने आपको अभी बात बताई है कि नॉन डिसजंक्शन नहीं होती, एक अलहदा नहीं होते जो, तो फिर क्या होता है वो पूरा का पूरा मूव कर जाता है। लाइक ये जो दो पेयर हैं, ठीक है, ये तो इनमें नॉन डिसजंक्शन होगी, एक इधर मूव कर गया एक इधर मूव कर गया। जो दूसरा पेयर है उसमें नॉन डिसजंक्शन नहीं हो सकी, तो पूरा का पूरा पेयर ही क्या हुआ, इस सेल के अंदर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी। क्लियर। और उसके बाद क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट नहीं होती, ठीक है, म्योसिस टू में सेपरेट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, जिस तरह ये क्रोमेटिड्स हैं, इन्होंने सेपरेट होना है ना, ऐसे बनना है, लेकिन यहाँ क्या होती है, सेपरेशन नहीं होती, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा क्या करता है, मूव कर जाता है, तो भी क्या हो जाती है, एन्यूपोलैडी कॉज हो जाती है। क्लियर। ये देखिए डायग्राम में मैंने बताया हुआ है कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम ने जो है इस सेल में भी आना था, इस सेल में भी आना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, नॉन डिसजंक्शन हुई है, तो यहाँ पे आया ही नहीं क्रोमोसोम, सारे एक सारे इधर चले गए हैं। जाहिर बात है इस सेल के अंदर कोई क्रोमोसोम आया नहीं, तो अगर यहाँ भी मूव नहीं करेगा तो दोनों फिर यहाँ पे मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या पे होगा, हमारे पास ये नॉन डिसजंक्शन दिखाई हुई है उन्होंने। यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे चलो म्योसिस 1 तो क्लियर होगी कि ये और ये यहाँ पे मूव कर गए हैं, लेकिन म्योसिस 2 में आके यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स ने क्या किया है, मूव नहीं किया। ठीक है, ये नॉन डिसजंक्शन म्योसिस 1 की बताई हुई है उन्होंने, और ये म्योसिस 2 की। ठीक है, यहाँ पे म्योसिस 1 में ही क्या हुई है, नॉन डिसजंक्शन हुई है। यहाँ पे म्योसिस 1 में तो डिसजंक्शन हो गई है, अलग-अलग हो गए हैं, लेकिन म्योसिस 2 में आके इस स्टेज पे आके नॉन डिसजंक्शन हुई है, जिसकी वजह से क्या होती है, एन्यूपोलैडी कॉज होती है। क्लियर। हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एन्यूपोलैडी। सबसे पहले क्या है, मोनोसोमिक, बट इसमें ना इन्होंने जो दिए हुए ना, ये जो मोनोसोमिक ट्राइसोमिक, इसमें उन्होंने प्लांट्स की अलग से एग्जांपल दी हुई है, ड्रोसोफिला की अलग से एग्जांपल दी हुई है, और एनिमल्स में या ह्यूमंस के अंदर अलग एग्जांपल दी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि मोनोसोमिक के बारे में बताएं और एग्जांपल दें, तो आपने प्लांट्स की एग्जांपल याद कर लेनी है, वो आपने दे लेनी है। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछें तो आपने एक एक ह्यूमन की एग्जाम्पल और एक ड्रोसोफिला की एग्जाम्पल और एक प्लांट की एग्जाम्पल आपने याद कर लेनी है। क्लियर होगी बात, लेकिन आपने पढ़ना इसको सारा ही है। क्लियर। ओके, मोनोसोमिक्स और मोनोसोमी, इसमें क्या होता है, 2n-1, क्या होगा, 2n-1, जिस तरह ये स्टेज है कि इसके अंदर जो है वो क्या है, -1 आ रहा है, इसके अंदर एक जो है जो उसका सेल है उसके अंदर वो एक प्रॉपर नहीं आ रहा। देखिए जिस यहाँ पे है, तो ये क्या है, 2n-1 है, इसके अंदर सेल जो क्रोमोसोम है वो आया ही नहीं है। इफ़ अ क्रोमोसोम इज मिसिंग द एन्यूप्लॉइडी इज कॉल्ड मोनोसोम, अगर एक क्रोमोसोम मिसिंग है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी, कौन सी, मोनोसोमिक। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स देख लेते हैं। देयर इज अ लॉस ऑफ कंप्लीट क्रोमोसोम इन मोनोसोमिक, थस देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ ओनली, सारी बात है, जो क्रोमोसोम मिसिंग होगा उसका एक्सप्रेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप में कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, आपके पास वो क्रोमोसोम आया ही नहीं है, उस क्रोमोसोम के ऊपर जो लिखी हुई थी रीडिंग थी, ठीक है, डीएनए के ऊपर जो कोड्स थे वो आरएनए ने पढ़े ही नहीं है, प्रोटीन ही नहीं बनी, तो ऑब्वियसली वो क्रोमोसोम एक्सप्रेस भी नहीं होगा, तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। क्लियर। एन्यूप्लॉइडी इज प्रोड्यूस इन स्पर्म और एग, स्पर्म और एग के अंदर ज़्यादा होता है। क्यों स्पर्म और एग के अंदर ज़्यादा होता है बेटा, क्योंकि ये होता है किसके अंदर है, मियोसिस के अंदर, और आपको पता है स्पर्म और एग के अंदर क्या होती है, मियोसिस। क्लियर। इसके अंदर स्पर्म सेल और एग सेल के अंदर होगा तो ऑब्वियसली किस में जाएगा, फिर जाइगोट में ट्रांसफ़र होगा। जाइगोट में ट्रांसफ़र होगा तो जो अगला बनने वाला इंडिविजुअल है वो क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल होगा तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकेगा, सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ह्यूमन के अंदर जिसकी एग्जांपल है वो क्या है, टर्नर सिंड्रोम, क्राइड्यू-चैट सिंड्रोम। ठीक है, उसके अलावा इसकी एग्जांपल है IP36 डिलीशन सिंड्रोम, ये इसकी एग्जांपल्स हैं।
मोनोसोमी ड्रोसोफिला ये आप छोड़ दें, या करने की ज़रूरत नहीं है। मोनोसोमिक इन जो प्लांट है, प्लांट्स के अंदर मोनोसोमिक क्या होती है, प्लांट के अंदर जो है ये ह्यूमंस के अंदर पढ़ लिया टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस केस सेक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग इन फीमेल, ठीक है। क्या होता है, फीमेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, मिसिंग होता है टर्नर सिंड्रोम में। और क्राइड्यू चैट सिंड्रोम में इट इज़ अ पार्शियल मोनोसोमी कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ द एंड ऑफ द शॉर्ट, ये जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे लिखते हैं कैरियोगैमी एनालिसिस में। क्राइड्यू चैट सिंड्रोम हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम P5P-15.2 हम इस तरह से करके उसको लिखते हैं। तो जो उसकी शॉर्ट आर्म है P, उसके ऊपर से थोड़ा सा क्रोमोसोम होता है। मतलब देखिए ना, टर्नर सिंड्रोम के अंदर पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम मिसिंग है, लेकिन क्राइड्यू चैट सिंड्रोम के अंदर पूरा का पूरा नहीं, बल्कि उसका कुछ पार्ट क्या है, वो मिसिंग है। IP36 के अंदर भी क्या होता है, जो P आर्म है ना, उसके ऊपर क्या होता है, क्रोमोसोम मिसिंग होता है। इसमें क्रोमोसोम 5 था, और आई थिंक IP36 में क्रोमोसोम जो है वो फर्स्ट होता है। इट इज़ अ पार्शियल मोनोसोमिक काज बाय डिलीशन एट द एंड ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ P क्रोमोसोम 1। जी क्रोमोसोम 1 का जो शॉर्ट आर्म के ऊपर जो शॉर्ट आर्म P होती है, उसके ऊपर जो क्रोमोसोम 1 है वो क्या होता है, मिसिंग होता है। ड्रोसोफिला का मैं कह रही हूँ आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रहने दें। प्लांट्स के अंदर हम देख लेते हैं, मोनोसोमी अकर्स इन प्लांट्स लाइक वीट, मेज, टोबैको। सच मोनोसोमिक प्लांट्स आर लेस वायबल दैन नॉर्मल। मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं, जो मोनोसोमिक प्लांट्स होते हैं, ये लेस वायबल होते हैं। वायबल का मतलब होता है कि ज़्यादा चलते नहीं हैं, बल्कि बहुत जल्दी क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। या तो ये जर्मिनेट ही नहीं करते, जर्मिनेट कर भी जाए तो ये सर्वाइव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वीट हैज़ 21 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 21 पेयर्स होंगे तो कितने होंगे, 42 chromosomes. Monosomy can also occur in polyploids. Polyploid has several chromosomes of same types. Loss of chromosome does not affect such plants. जिनके अंदर जो polyploids होते हैं, ठीक है, उनके अंदर तो मल्टीपल कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम की। उनके अंदर अगर एक दो मिसिंग हो भी जाए तो उन पर क्या होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं कि अगर पोलीप्लॉइड प्लांट के अंदर ये वाली डिजीज़, ये वाला सिंड्रोम आ भी जाए तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास मल्टीपल कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं। डबल मोनोसोमिक और ट्रिपल मोनोसोमिक क्या होता है, इट इज़ लॉस ऑफ 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अगर 2 होमोलोगस 2n-1 है ना, तो अगर एक पेयर का एक क्रोमोसोम गायब है तो वो मोनोसोमिक है। लेकिन अगर 2 पेयर्स के एक एक गायब हैं, ठीक है, जिस तरह ये पेयर है एक और एक ये पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, इसका एक ये वाला नहीं है और ये वाले होमोलोगस पेयर का ये वाला नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2n-1 और ये -1। इसको हम क्या कहेंगे, डबल मोनोसोमिक, ठीक है। 2 क्रोमोसोम गायब हैं लेकिन एक के नहीं, मतलब ये एक गायब नहीं है, फिर तो ये यूपोलॉइडी हो जाएगा ना, बल्कि एक क्रोमोसोम इस पेयर का, एक क्रोमोसोम इस पेयर का। इसको हम क्या कहते हैं, डबल मोनोसोमिक। ट्रिपल मोनोसोमिक क्या कहेंगे, इस तरह से जब जो 3 पेयर होंगे, एक इसका, फिर सेकंड पेयर, एक इस पेयर का होमोलोगस क्रोमोसोम और एक इस पेयर का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2n-1 -1 -1, ठीक है। डबल मोनोसोम में क्या होगा कि 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का एक एक क्रोमोसोम गायब होगा, मिसिंग होगा। ट्रिपल में क्या होगा, 3 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के क्या होंगे, पेयर मिसिंग होंगे, ठीक है। It is loss of 3 non-homologous chromosome. It can occur in polyploid like weak hair. It is well tolerated due to presence of extra sets of chromosome. लेकिन यहाँ पे ये टॉलरेट किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो पोलीप्लॉइड है तो उसके पास मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उसके अंदर मिसिंग हो भी जाएँ 2-3 तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात। उसके बाद है डायसोमिक्स और डायसोमी। डायसोमी इज द प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, वो प्रेजेंट है। फॉर डिप्लॉयड क्रोमोसोम सच एज ह्यूमन इट इज़ नॉर्मल कंडीशन फॉर ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉर्मली ट्राइप्लॉइड और अबव डायसोमी इज एन एन्यूप्लॉइडी। मतलब देखिए, अगर जो 2n वाले हैं, हम कह रहे हैं कि 2n प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, इसके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर तो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सारे सेल 2n के हैं, ठीक है, सारे सेल्स के अंदर डिप्लॉयड है सारे सेल, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पहले डिप्लॉयड है, अगर उनके पास डिप्लॉयड हो भी जाएगा तो कोई फ़र्क। लेकिन अगर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो टेट्राप्लॉयड है, ये जो ट्राइप्लॉयड है, जो 3n है, ये जो क्या है 3n है या 4n है, तो वो अगर 2n हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनके तो सही बात नहीं है ना, उनके लिए क्या है, ये
फैक्टर जो है वो एबनॉर्मल है। क्लियर होगी बात कि अगर तो कोई और ऑर्गेनिज्म, जो हमने कहा है कि डायसोमी इज द प्रेजेंस ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो डिप्लॉयड के अंदर तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, उसमें तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर कोई ट्राइपोलाइड है, ठीक है, या टेट्रापोलाइड है, और उसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे बन जाए जो डिप्लॉयड हो या 2n हो, तो वो चीज़ क्या होती है, एबनॉर्मल। ठीक है। इट कैन अकर्स इन सेल दैट आर नॉर्मली हेप्लॉयड सच एज गमीट्स इन यूनिपेरेंटल डायसोमी। डायसोमल मीन्स टू कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम वन ऑफ द पेरेंट्स विद इन नो कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर पेरेंट। मतलब कि डायसोमी में क्या होता है कि मियोसिस की बात करें ना, मियोसिस के अंदर सारी चेंजेस आती हैं ये वाली, कि एक जो है वो ये क्रोमोसोम एक पेरेंट्स में से आना है, ये क्रोमोसोम एक पेरेंट्स में से आना है। ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड सेल बन जाएगा। ऐसी बात है, ऐसी बात है। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ क्या होता है कि ये दोनों जो सेल्स हैं वो एक ही पेरेंट से आते हैं डायसोमी के अंदर। डायसोमी के अंदर क्या होता है कि दोनों जो क्रोमोसोम है वो एक ही पेरेंट से आते हैं, दूसरे पेरेंट की कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो इस एब्रेशन को हम क्या कहते हैं, डायसोमी या डायसोमिक्स। क्लियर हो गया। ट्राइसोमी नेक्स्ट क्या है, ट्राइसोमी। ये ज़रा आपको लेंथी हो जाएगा ट्राइसोमी, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।